मैं मुस्लिम हूँ, जरूर हूँ, लेकिन ये भी बताने में मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम क्रिश्चियन, हिंदुस्तान के तमाम सिख ये पहले हिंदू ही थे और वे कन्वर्ट होके आज रहमान और सलमान या दलजीत सिंह या डेविड के नाम पर परिवर्तित हो गए हैं। और जिस तरीके से बिहार में पैसे की बात करें तो बिहार में आप स्पेशली पढ़ाते हैं, बहुत दूर दूर से आपको ऑफर भी आते होंगे कि भाई बिहार को छोड़ के आप दिल्ली आ जाइए या दिल्ली से बाहर भी कहीं जाइए, आउट ऑफ इंडिया भी आप जाइए, वहाँ पढ़ाई बचो। क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, दुबई से मुझे आया था, ऑफर आया था, उसके बाद दिल्ली से ऑफर तीन ऑफर था, फिर कुछ संस्थान है वो लोग करोड़ों को लालच देके ऑफर दिया था, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये संस्थान बिजनेस ग्रुप में नहीं चला रहा, तो शौक से शिक्षक नहीं बना, मैं तो आईपीएस बनना चाहता हूँ, तो प्यार चुका गया इसलिए साला शिक्षक बना। मतलब प्यार में आप शिक्षक बन गए? हाँ, प्यार में शिक्षक बन गए। दूसरा भैया प्यार करें या पढ़े, तो प्यार किए तो ठीक से पढ़े नहीं, दुबारी धौलपुर भी गए, जनरल में थे, फेल करके चले आए। अच्छा, किस क्लास? देश की संस्कृति चल रही है जिसको मैं एक शब्दों में सनातन कहता हूं, और मैं आपको बता दूं कि मैं सनातन को धर्म नहीं मानता। सनातन एक विचारधारा है, सनातन जीवन जीने की शैली है, सनातन एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके माध्यम से एक दूसरे के बीच समन्वय, प्रेम, समरसता, समानता की बात के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा हमें उस समय सिखाता है जब पूरे वैश्विक स्तर पर लोग को ये नहीं पता था कि कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, तब उस चीज से मैं परिचित था। उसके और एक बात याद रखिएगा, ना बम से, ना पिस्तौल से, ना बारूद से, क्रांति जब भी संभव है तो कलम की नोक से। उठा कलम, बढ़। स्वामी विवेकानंद उस आदर्श वाक्य को याद करते हुए उठो, जागो और उस समय तक चलते रहो जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। चकचुक के चक्कर में पड़े कैसे खबर जाओगे जैसे जैसे, इसे याद क्या बोले। एक बार कविता सुनित्वा रुखसनवा की जगह पर अपने पढ़ाई को बोल दो, आई लव यू, लव यू, लव यू। कोई पूछे आप तो बोला हद से गुजर जाना है। और जिस दिन तुम्हारे दिलो दिमाग में यह बात आ गई कि तुम पढ़ाई से प्यार करते हो, पढ़ाई तुमको ऐसी खूबसूरत जिंदगी देगी जिसकी तुम अनुभूति नहीं होगी। अगर मैं भी पढ़ा लिखा ठीक से नहीं होता, अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं होता, तो आज भी प्रेम विवाह करने के बाद कहीं पंक्चर बना रहा होता या किसी बैग सीने के फैक्ट्री में होता। आज पढ़ाई के बल पर ही मैंने क्रांतियां की, सामाजिक बंधन को तोड़ा, धार्मिक बंधन को तोड़ा। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा हिंदू है, मैं सनातनी मुसलमान हूँ, और ऐसी परिस्थिति में अगर मैंने किया ड्यू टू पढ़ाई। और बेटा रे, दीदार की तमन्ना हो, दीदार की तमन्ना हो तो नजरे गड़ाए रखना, दीदार की तमन्ना हो तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। और अपने मूल ढांचा को मत छोड़ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को मत छोड़ना। मेरा सारा का सारा रिजल्ट उसी का आधार पर होता है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि गुरु रहमान माथा पर लिख देता है तो ऑफिसर बनता है, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो और टेक्स्ट बुक पढ़ो, और बच्चे उसी तरह से पढ़ते हैं तो वो पास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। मेरे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं भली बात ही जानते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी परिचय के ये मुमताज नहीं है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में हर बार कुछ बेहतर होता है, और दरोगा की स्पेशली बात करते हैं तो दरोगा के लिए तो जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आज कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, और यूँ कहा कि 2024 तो मेरे लिए बहुत अच्छा शुभ दिन के रूप में नजर आ रहा है, क्योंकि 10 जनवरी को मेरा जन्मदिवस, आज जन्मदिवस भी है, और आज 163 यूनिट ब्लड भी डोनेट हुआ। हर साल मैं जन्मदिवस कराता हूँ, और 12 जनवरी को मेरा मैरिज डे नहीं, मैं लेके भाग गया था, स्पष्ट बोल रहा हूँ, तो भाग गया था युवा दिवस के दिन। और 24 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से हमको कैमेश्वर चौपाल जी आए थे, तो हमको अयोध्या में आमंत्रण मिला है 22 जनवरी के लिए, तो निश्चित रूप से अच्छा है। और अभी तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी का हर उतार चढ़ाव को मैंने बहुत करीब से देखा है, और उस जमीन को मैंने नहीं छोड़ा है जिस जमीन से मैं उठा था। सर आज कुछ दिन बाद 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, और समझ लीजिए प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, और गुरु रहमान सर एक मुस्लिम होते हुए भी आज मतलब समझिए कि हजारों नहीं करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं यूट्यूबर टीचर नहीं हूँ जी। मैं
जिस विद्यालय से पढ़ा, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैं इतिहास का छात्र हूँ। यद्यपि ग्रामीण विकास और विषय में भी मैंने आपको एमए और पीएचडी किया है, लेकिन मूल रूप से मैं इतिहास का छात्र अपना मानता हूँ। तो इतिहास का छात्र होने के नाते मैंने न केवल इतिहास को पढ़ा है, बल्कि इतिहास में जिया भी है। और सब बहुत चिंतन करने के बाद रिसर्च क्रम में मुझे स्पष्ट पता चला, इसमें मेरी पत्नी का कोई योगदान नहीं। पहले मैं बता दूं कि अभी तक मेरी पत्नी का कोई योगदान नहीं है। तो उसके बाद जब मैंने अध्ययन किया, मैंने देखा कि इतिहास क्या है, तो इतिहास में उठाया तो बात उठी कि 5000 वर्ष पुराने की बात हो रही थी। तो मैंने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के डीके भट्टाचार्य से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत आर्कियोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर मैं करोल बाग में, मैं और मेरी प्रेमिका, अब तो मेरी बीवी है, करोल बाग पढ़ता था, वो हम लोग को पढ़ाते आते थे आर्कियोलॉजी। तो मैंने पूछा कि सर ये 5000 ईसा पूर्व लोग कहता है कि जो हमारा युग चला, हमारी संस्कृति चल रही है, कहाँ तक सच है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप सब कुछ बताया और मुझे पता चल गया कि 5000 ईसा पूर्व के पहले से जिस देश की संस्कृति चल रही है, जिस देश की संस्कृति चल रही है, जिसको मैं एक शब्दों में सनातन कहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं सनातन को धर्म नहीं मानता। सनातन एक विचारधारा है, सनातन जीवन जीने की शैली है, सनातन एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके माध्यम से एक दूसरे के बीच समन्वय, प्रेम, समरसता, समानता की बात के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा हमें उस समय सिखाता है जब पूरे वैश्विक स्तर पर लोग को ये नहीं पता था कि कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है। तब उस चीज से मैं परिचित था। उसके बाद मैंने गहन अध्ययन किया, फिर मैंने डूबता चला गया तो फिर मुझे पता चला कि जब सनातन इज ओल्डेस्ट, the part of Sanatan is like equality, like liberty, like fraternity, ये सनातन का पाठ है, वसुदेव कुटुंबकम सनातन का पाठ है। तो सनातन के बाद जितने भी सांप्रदायिक रूप में है, हिंदू तो धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के द्वारा दिया गया नाम है, जितने भी संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय हम कह सकते हैं उसको, जितने भी वैदिक संप्रदाय है, 6th सेंचुरी ईसा पूर्व में बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, यहूदी आया, ईसाई आया, इस्लाम आया, आपको ये आपको पंजाब सिख आया। तो ये सारे लोगों की विषय वस्तु वही है जो विषय वस्तु हमारे सनातन की है। तब मेरे दिमाग में स्पष्ट रूप से ये बात उभर कर आया कि नहीं भैया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो है ये संप्रदाय है, ये ब्रांच है, लेकिन जड़ है सनातन। इसलिए आदमी सबसे पहले सनातनी है, तब उसके बाद किसी अन्य संप्रदाय को फॉलो करता है। और मैं मुस्लिम हूं, जरूर हूं, लेकिन यह भी बताने में मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम क्रिश्चियन, हिंदुस्तान के तमाम सिख, ये पहले हिंदू ही थे और वे कन्वर्ट होके आज रहमान और सुलेमान या दलजीत सिंह या डेविड के नाम पर परिवर्तित हो गए हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को अगर जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको कोई विरोध भी नहीं हो सकता है, और शिक्षित की मैं परवाह नहीं करता। क्या गुरु रहमान बचपन से ही ऐसे ही थे? मैं बचपन से ही बदमाश था। बचपन से बदमाश इसलिए था कि जैसे मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे, मैं अपने कॉलोनी में, थाना के कॉलोनी में से सब लड़कों को बोलता था कि अपने अपने घर से कपड़ा लाओ, कपड़ा लगा कभी आग लगा देना, कभी 6 साल की उम्र में बाप का पिस्टल लेके निकल जाना। मतलब ये सब आपने काम किया है? हाँ बिल्कुल किया। तो मैं छुपाऊंगा क्यों? जो मैंने किया वो सब बताऊंगा। वो नहीं कहते बदमाश तो थे लेकिन संस्कारी थे। अच्छा, बचपन में आपका पढ़ाई को लेके इंटरेस्ट कैसा था? क्योंकि देखिए एक बात, हाँ पूछिए। आजकल के डेट में क्या है, जो नए युवा है उन्हें समझिए टिकटॉक और नए रील्स के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी बचपन की पढ़ाई के प्रति रुचि इसलिए थी कि मेरी माँ अब तो नहीं रही, उसका क्या नाम था कि चाहे कहीं भी हो किसी परिस्थिति में पढ़ाई जरूरी है। अब पुलिस अफसर के बच्चे जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मेरा सपना था कि मुझे आईपीएससी बनना है, आईपीएससी बनना एक सपना था। और मैं यूपीएससी के बारे में फुल फॉर्म भी नहीं जानता था, लेकिन इतना दिमाग था कि आईपीएससी बनना है। तो पढ़ता था, पढ़ने में ठीक ठाक था, और बाकी तो बाद में ठीक ठाक हो गए प्रेम के चक्कर में, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक था। और लेकिन आजकल के युवाओं से मैं ये कहूंगा, निश्चित रूप से कहूंगा कि आजकल के युवा लोग अजीब टाइप के युवा हो गए। ये लोग शॉर्टकट एकदम, यानी कई फास्ट फूड जैसी जिंदगी को जीने का आधार बना लिया है, जो कि गलत है। टिकटॉक हो या पापा की परी हो या आपको, अब देखिए ना, लड़का आजकल का लड़का है वो क्या करता है कि 10 मिनट
इस शिक्षक का देख लिया, 10 मिनट इस शिक्षक का देख लिया, 10 मिनट इस शिक्षक का देख लिया, और उस चक्कर में होता क्या है कि वो कहीं का नहीं रहता है, अब बर्बाद रहता है। तो आज कल के लड़कों में निश्चित रूप से आपको मॉडर्नाइजेशन बढ़ी है। मॉडर्नाइजेशन के जगह पर हम कहें कि अगर संस्कृति पश्चिमीकरण हुआ, वेस्टर्नाइजेशन बढ़ी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और निश्चित रूप से आजकल के बच्चे इतने ज्यादा वेस्टर्न हो रहे हैं कि वे अपने पुरातन संस्कृति और संस्कार को त्याग रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ऑनलाइन पर एक नियंत्रण होना चाहिए, जो कि नियंत्रण नहीं हो पाया है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन पर उन चीजों को, मोबाइल पर उन चीजों को प्रोहिबिटेड किया जाए जो कि चीज किसी भी दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सनातनी दृष्टिकोण से, मनुष्यता के दृष्टिकोण से अनुचित है। और बच्चों को ये कहूंगा कि बेटा रे, दीदार की तमन्ना हो, दीदार की तमन्ना हो तो नजरें गड़ाए रखना, दीदार की तमन्ना हो तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। और अपने मूल ढांचा को मत छोड़ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को मत छोड़ना। मेरा सारा का सारा रिजल्ट उसी का आधार पर होता है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि गुरु रहमान माथा पर लिख देता है तो ऑफिसर बनता है। क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो और टेक्स्ट बुक पढ़ो, और बच्चे उसी तरह से पढ़ते हैं तो वो पास कर रहे हैं। और ऑनलाइन ने निश्चित रूप से पढ़ाई के स्तर में थोड़ा सा गिरावट लाया। अच्छा, देखी जाए तो बिहार से सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर होता है तो बिहार दरोगा की अगर हम बात करते हैं तो हर बार मुझे लगता है कि चयन बच्चों का तो होता ही है, लेकिन उसमें सबसे पहला नाम अगर आता है तो गुरु रहमान सरकार। देखिए आजकल तो पता नहीं कितना कितना दुकान खुल गया, लेकिन दरोगा का मतलब है हमको, मैंने अपने वर्दी बोले तो गुरु रहमान और दरोगा गुरु उपाधि हमको यहाँ के शिक्षकों, बड़े बड़े शिक्षकों ने, अभी तो बड़े बड़े शिक्षक नहीं है, मैं इम्तियाज अहमद की बात कर रहा हूँ, विनय कंड की बात कर रहा हूँ, डेजी मैडम की बात कर रहा हूँ, प्रबोधन दास की बात कर रहा हूँ, प्रशांत दत्ता की बात कर रहा हूँ, मैं नंदी बाबू की बात कर रहा हूँ, मैं विजय ठाकुर की बात कर रहा हूँ। उन लोगों की ये टीचर तो कुछ है नहीं, पीपीटी पर कुछ भी पढ़ा दे आदमी, हम ही को दे देता हूँ मैथ पढ़ा देंगे, जबकि हमको मैथ नहीं आता है। तो दरोगा हो या कुछ भी हो, बच्चों में जुनून चाहिए। बच्चों में आप जुनून नहीं बरतते, आप कुछ भी पढ़ा दीजिए तो वो मतलब नहीं होता। मुझे पता है कि इतना अनुभव मां सरस्वती ने बजरंगबली की कृपा से मुझे मिला है कि सिपाही में क्या आएगा, दरोगा में क्या आएगा, बीपीएससी में क्या आ सकता है, यूपीएससी में क्या आ सकता है, और मैं उसी स्तर से रेगुलर बच्चों को घुसता रहता हूँ। और यही कारण है कि रिजल्ट मेरा ही सबसे ज्यादा होता है, या यूं कहिए कि प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से सारे के सारे रिजल्ट हमारे होते हैं। क्योंकि लोगों में ये हुआ है कि अगर गुरु रहमान के टेस्ट नहीं बनाए तो फिर दरोगा नहीं होगा। समझे कि इसको कोई कहता है लोग, वो मंत्र टाइप का कहता है। तो निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हूँ कि कम से कम दरोगा और सिपाही तो 10,000 से ज्यादा है, दरोगा 7,856 मेरा है, और सीपीओ अलग है, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट अलग है, 167 डीएसपी है, 10 गो आईपीएस है, 9 गो डीएम है, बहुत सारे एलाइड में है, बहुत सारे एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन उनको न करके अगर मुझे किसी चीज का स्पेशलिस्ट बना दिया गया दरोगा गुरु, तो मैं समझता हूँ कि दरोगा तो पृथ्वी पर चलता फिरता पवन पुत्र का दूत है, और सिपाही उनके साथी जो उनको पकड़ लाते। तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और लगता है कि मेरे लिए अच्छा किया बजरंगबली ने। अच्छा, क्या लगता है सर, आने वाले जो युवा हैं ये सब आज के दौर में जिस तरीके से बार बार बिहार पुलिस के रिजल्ट की बात करते हैं, बिहार में स्पेशली देखी जाए तो जब भी दरोगा का एग्जाम होता है या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम होता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, कभी ये लीक हो जाता है। तो इस विषय में आप कैसे सोचते हैं? देखिए मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि पढ़ना कोई शिक्षक हो आवाज उठाने में डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते। हम पर तो एनआईए का, आईबी का, इनकम टैक्स का सबका छापा पड़ गया, सबका छापा पड़ गया, लेकिन सबका पड़ा हुआ है बोलने के चक्कर में कि बोल दिए तो सबका पड़ा हुआ है जब, लेकिन अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो अब क्या डरना, पहले भी नहीं डरते थे। तो एक बात मैं दावे के साथ कहूंगा कि बीपीएससी करप्ट था, बीपीएससी करप्ट था, 150 क्वेश्चन बाहर निकल जाती थी। अतुल प्रसाद सर ने इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाया। मैं केवल परीक्षा लेने की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, बाकी की चीज नहीं। बीपीएससी, बीएसएससी और सिपाही भर्ती बोर्ड के जो आयोग हैं, इन आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल ही कहिए कि आप किसी काम के नहीं हैं। कहे कि हम लोग डिमांड करते हैं कि भैया परीक्षा के बाद क्वेश्चन दे दीजिए, नहीं देते हैं, लेकिन परीक्षा के पहले क्वेश्चन मार्केट में रहता है। हम लोग डिमांड करते हैं कि बच्चों का जो ओएमआर सीट है, प्रिंट कॉपी वो दे दीजिए, और दूसरे दिन ये पेपर में बयान देते हैं कि 4 को लड़का ओएमआर सीट लेके भाग गया। फिर हम लोग कहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आप आंसर शीट जारी कर दीजिए, ये लोग नहीं करता है। लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दरोगा में हो, सिपाही में हो,
निश्चित रूप से गलतियां होती रही है, और इस बार भी वायरल की बात हो रही है, और क्वेश्चन बाहर में क्यों आ गया, क्यों आ गया। अब मैंने उसके लिए आवाज उठाया था, और अगर जरूरत पड़ गई तो मैं स्पष्ट रूप से दावे के साथ बोल रहा हूं कि मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूं, और अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर हिंदुस्तान के तमाम युवाओं को रोड पर सुता देंगे। आप रोलर चलवाइए, गोली चलवा दीजिए डर की जैसा, कोई फर्क नहीं, हम उफ नहीं बोलेंगे। अहिंसा पर विश्वास करते हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस राज्य में, जिस देश में अगर चोर अधिकारी पैदा होगा चोरी करके, उस राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए बिहार को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है, तो इन चोर दलालों पर रोक लगानी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जिस तरह आपने अभी सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद पर शोभा होतकर, जो अभी डीजी रैंक की हैं, उनको नौकरी रहते हुए उनको बनाया है, उसी तरह बीएसएससी, बीपीएसएससी और बीपीएससी के भी अध्यक्ष हमेशा उन्हीं आदमियों को रखे जिनकी नौकरी बची हुई है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेना होगा, क्योंकि गरीब बच्चे पिस रहे हैं। मैं गुरु रहमान ये वचन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों के लिए जान भी देनी होगी तो देंगे, अहिंसात्मक आंदोलन किसी भी तरह से करेंगे, और लेकिन बच्चों के हक के लिए लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। अच्छा सर, ऐसी देखी जाती है बिहार में, आज इस तरीके से बिहार में पैसे की बात करें तो बिहार में आप स्पेशली पढ़ाते हैं, बहुत दूर दूर से आपको ऑफर भी आते होंगे कि भाई बिहार को छोड़ के आप दिल्ली आ जाइए, या दिल्ली से बाहर भी कहीं जाइए, आउट ऑफ इंडिया भी आप जाइए, वहां पढ़ाई बच्चों को। क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, दुबई से मुझे आया था, ऑफर आया था, उसके बाद दिल्ली से ऑफर, तीन ऑफर था, फिर कुछ संस्थान है वो लोग करोड़ों करोड़ का लालच देके ऑफर दिया था, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये संस्थान बिजनेस के रूप में नहीं चला रहा हूँ। ये अदम्या अदिति मेरी बेटी का नाम है, और मैं गुरुकुल चला रहा हूँ। मैं तो शौक से शिक्षक नहीं बना, मैं तो आईपीएस बनना चाहता हूँ, तो प्यार में चुका गया, इसलिए साला शिक्षक बना। मतलब प्यार में आप शिक्षक बन गए? हाँ, प्यार में शिक्षक बन गए। दूसरा भैया प्यार करे या पढ़े, तो प्यार किए तो ठीक से पढ़े नहीं, दो बारी धौलपुर भी गए, जनरल में थे, फेल करके चले आए। अच्छा, किस क्लास में आपको प्यार हुआ था? देखिए, हम 21 साल के थे, और मैं वेद ICS कुरोल बाग में हुआ करता था, जिसमें इनके बैच थे नदी मसलन थे, डीके भट्टाचार्य, वहीं पर मैं तैयारी कर रहा था एंथ्रोपोलॉजी का, क्योंकि इतिहास तो मैंने किसी से नहीं पढ़ी। और जब तैयारी कर रहा था, तो तैयारी करने के क्रम में कहा नहीं जाता है कि अचानक मुझे प्यार हो गया एक नजर में, और मेरे मुंह से निकल गया। उस वक्त गाना वाना चल रही थी कि हो गया है तुमको तो प्यार सजनी, प्यार सजनी, लाख चाहे कर लो इनकार सजनी। लेकिन विडंबना ये थी कि मैडम हमेशा हमको खान भाई कहती थी। मैं जाति से खान था, अब तो इंसान हो गया हूँ। खान भाई कहती थी। हमारे मन में आता था कि कुत्ता बोले, सुअर बोले, कुछो बोले, खनवा बोले, भाई मत बोले, मन से मनाता था, ऐसा मन से मनाते थे। लेकिन होते 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 धीरे धीरे हो गया पता। उसके बाद मैडम चली आई आपको यहाँ, और चूंकि मैं शाहरुख खान था नहीं और शकल सूरत देखिए रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि उस स्तर के भी नहीं थे। मैं रोकना चाहूंगा, अक्सर लड़कियों को देखा जाता है कि अपने से बेस्ट को चूज करती है। मतलब या तो उस टाइम आप बहुत तेज तराक होंगे पढ़ने में, हो सकता है क्या रहा? ना 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 ना, ई हम जानते थे, अब भी सुने ना, ई हम नहीं जानते थे कि सिनेमा में देखे थे कि ये लड़की वो देख रही कि अरे बाप रे बाप, ये करोड़पति का बेटा है, बाइक पर घुमाएगा, अच्छा से खेलेगा। ऐसा नहीं, प्यार इसको नहीं कहते। ये तो आपको उसको क्या कहिएगा, वासना है। हमको, मेरी बीवी कैटरीना कैफ नहीं है और मैं शाहरुख खान नहीं था, तो मैं बीवी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो चीज मास्टर एक किताब से पढ़ाता था, उसको 30 किताब से मैं पढ़ के जाता था। 30 किताब से। और लड़की के पीछे बैठने वाले नहीं थे, हम कोना में बैठते थे, ताकि तू मत देख, हम तो देखेंगे कम से कम। तो हम देखते थे। उसके बाद एक दिन हम इसी तरह बैठे हुए थे, तो सीक्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे थे नदी मसनन। तो नदी मसनन बोले कि हम कहीं और देखने में व्यस्त थे। बोले कि क्या जी मिस्टर रहमान, तुम्हारा कहीं सीक्रेट कॉम्प्लेक्स और है क्या?
तब हमको पता चला कि सीक्रेट कंप्लेक्स पढ़ा रहे थे, हमको भी नहीं पता था, हमको मेरा अलग सीक्रेट चल रहा था ऑन साइड। तो हम बोले कि नहीं सर हम तो यही थे। तो बोले कि बताओ तो क्या पढ़ा रहे थे। तो उठा के सीधे हम लेके सीक्रेट कंप्लेक्स में एलपी विद्यार्थी का क्या कंसेप्ट है सब कुछ बताया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये लड़का देख रहा था दूसरी जगह, इसको पहले कैसे सब कुछ याद है, आज बहुत ज्यादा बोल गया, सब कुछ याद है, 10 को परिभाषा बोल दी। तब उनको तो नहीं पता था, लेकिन हमको पता था कि हमको इसलिए आता कि हमको पता था कि कल सीक्रेट कंप्लेक्स आप पढ़ाइएगा, हमको आपको खुश रहिए चाहे मत रहिए, किसी और को तकाना था। तो उसी में पहली बार मैडम ने हमको ताक दिया तो हमको लगा कि साला हम पर तो ये साक्षात भगवान अवतरित हो गए। तो ताक दिया, उसके बाद बोले कि खान भाई जरा आप अपना कॉपी दीजिएगा। तो सुन के खुशी भी हुई, तकलीफ इसलिए हुई कि भाई खान के साथ भाई जोड़ी मतलब भाई जुड़ गया। हम कॉपी दे दिए। एक सप्ताह बाद उन्होंने कॉपी लौटाया। तो कॉपी लौटाया तो उस कॉपी को याद है कि कम से कम 30 से 35 बार मैंने पलट के बारीकी से देखा था कि कहीं कुछ लिखा हुआ हो, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ था। उस बाद फिर दिक्कत हुआ, अचानक एक दिन मैं गया तो पता चला कि मैडम नहीं है। तो एक आशिक को जब उसकी प्रेमिका क्लास बनेगी तो उसको एंथ्रोपोलॉजी समझ में आ रहा है। हमको दिक्कत थी। तो एक राधा यादव नाम की एक बच्ची थी, उसकी दोस्त थी। हम पूछे कि राधा कहाँ गई अमिता? तो ना उसका तो शादी होने वाला है, वो चलेगी पटना। ले मतलब बनने से पहले टूट गया। तो हम अपने बड़े भाई को फोन किए कि भैया दिल्ली में मेरा हेल्थ फिट नहीं कर रहा है, हम पटना में आके आईपीएस निकालेंगे। बोले बेहुदा रहो वहीं पर, पढ़ो वहीं पर। फिर बाप को फोन किए तो बाप बोले कि नहीं बेटा शुरू में होता है, सब ठीक हो जाएगा। तो हम देखिए चला दाल नहीं गल रहा। तो माँ को बोले कि माँ कै गो बेटा हो तोरा? तो बोले कि 3 गो बाबू। हम अब 2 को जोड़। तो बोले कि काहे बाबू ऐसे काहे बोले? हम अब हम नहीं बचेंगे। तो काहे पेशाब पिला रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो माँ लड़ गई घर में, लड़के हमको बुलाया गया। अब बोला यहाँ पर सेट कराया गया। तो पढ़ेंगे कोचिंग। हम जानते थे कि यूपीएससी की तैयारी करी। तो जितना भी किताब का दुकान था उसी दुकान पर हम ढूंढते थे किताब के बहाने। हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने, तो हम तुमसे मिलने आए किताब ढूंढने के बहाने ढूंढते थे। अचानक कुमार बुक डिपो के सामने मिल गई हूँ। तो बोले अरे खान भाई आप यहाँ? फिर हम बाजार में भाई वाला। फिर धीरे तो मैंने आई लव यू आई लाइक यू मैंने कभी नहीं बोला था। एक बार अचानक मैंने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो बोली कि पागल हो गए हैं? हम अगर तो मैं हूँ। तो बोली कि हिंदू मुस्लिम में शादी का मतलब समझते हैं? हम अगर कोई मतलब नहीं है। तो बोली कि आपको फिर वो बोली कि आप ये मुस्लिम 4 विवाह करता है, हम हिंदू विधि विधान से विवाह करेंगे। तो बोली कि बाल बच्चा को हमारे धर्म के अनुसार चलना होगा। हम टर्न। फिर बोली कि पूरा हिंदू मुस्लिम दंगा मर जाएगा। हम बैठ, अब पूरा दुनिया मर जाए पूरा, उससे हमको मतलब नहीं है। पूरा हर शर्त हमको मंजूर है। इसलिए चल, जो तुम को हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुम को हो पसंद वही बात करेंगे। ये बात मैंने गा दिया था जोश में, गा दिया था। उसके बाद उसी चक्कर में चल पड़े। तो जब मैडम हम बजरंगबली के मंदिर में बैठे हुए, मिलने का वही साधन था, पैसा तो रहता नहीं था। तो हुआ कि भैया मैडम लाई कार्ड दिखाई अपने ब्याह का। हम बोले करे ससुरी तो गलत चीज है, शादी फिक्स हो गया। हाँ शादी फिक्स हो गया। तो हम उसी दिन उड़ गए यहाँ से लेके। 500 रुपये मेरे पास था, 40 रुपये मेरे पास उड़ गए। दूसरे दिन बहुत सारे हुआ, पुलिस की प्रताड़ना हुई, लेकिन सब ठीक हो गया। और शादी के बाद भी तरह की बात हुई। मैडम 164 रुपया हमारे पक्ष में थी। और उसके बाद ये हो, लेकिन मैडम माँ पार्वती घर सोशल में रहती थी और मैं रहता था पीली कोठी में। किसी को पता भी नहीं था। मुन्ना भाई हमारे गुरुकुल एमसीबी सर्विस के डायरेक्टर है, वो हमारा ब्याह पठान परिवार में लगाते थे। हम रुकिए ना करेंगे, बट उनको भी नहीं पता था। लेकिन अब हुआ कि चला उम्र बड़ी थी। मैडम बोली 6000 रुपये कमाओ, 6000 रुपये कमाइए, उसमें हम परिवार चला लेंगे। तो हम पेपर बेचे, बांटे। मतलब आपने पेपर बांटा? आज भी मैं पेपर
शर्ट से इस स्टाइल से भेजूंगा, फेंकूंगा किसी के हॉकर से ज्यादा अच्छा हमको अवार्ड मिल जाएगा। उसके बाद मैंने होटल का प्याज काटा 150 रुपया मन पर। उसके बाद आपको दूसरे को जी का पोस्टर साटा, पंपलेट साटा, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में परिशिष्ट घुसाया जिसका भी एविडेंस है यहाँ ये लोग। उसके बाद आपको 1.5 साल तक बजरंगबली के मंदिर के सामने बैठकर रात को मैंने खाना खाया। 1.5 साल तक। तो इस सब मिलने के बाद अचानक 2004 में सब इंस्पेक्टर की बहाली आई। उसके बाद ये बहाली खींचते खींचते 4 से 8 हुई, 18 से 26 अप्रैल हुआ। तो इसी बीच में हुआ जब मुन्ना भाई को भी देर पता चली कि सर कहानी की है, तो उसके बाद हुआ गेट टुगेदर की बात हुई। तो गेट टुगेदर हम लोग कर लिए। तो उसके बाद तरह तरह की बातें मुस्लिम मोहल्ला में गए कि भैया हमारा मकान दे दो, रहना सब रखना, भी हिंदू है तुम्हारी, मकान नहीं देगा। तो वो प्रदीप मेहता है बेचारे, वही मकान दिए थे, चल वही रहे। और संघर्ष करते करते आज इस फील्ड में एक साथ रहते हैं हम लोग। मेरी पत्नी अमिता कुमारी। पहले आप तो इस फील्ड में नहीं थे, एजुकेशन फील्ड में आप नहीं थे, पहले प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपने उतना टाइम स्पेंड किया। आप टीचिंग में कब आए, कब आपको लगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? कब? जब पेट में भूख लगी तब लगा। हमको थोड़े लगा कि हम समाज सुधारक हैं। हमको तो प्यार चाहिए। उनको खुदा मिले जिन्हें खुदा की है तलाश। हमको तो बस एक नजर मेरे यार की मिले। मुझे ये नहीं था कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि सबको हम कलेक्टर बनाएंगे, एसपी बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, ऐसा नहीं। हम पढ़ाना शुरू इसलिए किए भैया पार्ट 1 से ही, ताकि हमको 3000 रुपया मिल जाए, 1500 रुपया मैडम के हॉस्टल का, 1500 रुपया मेरा, बस यही सोच के अब लगता था कि चलो कुछ दिन। फिर दरोगा का फॉर्म हम भर दिए, चलो दरोगा बन जाएगा तो कोई नहीं टोकेगा। चला अब फॉर्म भरे दरोगा तो कहा कि 9 परमंडल से भर दिए। हाई कोर्ट का आदेश आया कि 1 से 2 जगह पर जो फॉर्म भरा कैंसिल हो गया। मैडम सुनी कि दरोगा फॉर्म भरा तो बड़ी गजब हमको चौकी हूँ। तो खैर एनीवे बस संघर्ष। लेकिन हाँ, जब मैंने 2004 से लेकर 2010 तक गुरुकुल में हजारों की संख्या में बच्चों को देखा, तो देखा कि अरे बाप रे बाप, हम लोग शहर के चकाचौंध में भूल गए हैं। गरीबी आज चरम सीमा पर है। कोई शहद लेके आया, कोई साग लेके आया, किसी को बख्तियारपुर स्टेशन से उठाया, किसी को पेपर बेचते हुए को उठाया, दिव्यांग को। एक त्रिपुरारी यादव अभी सोनो थाना प्रभारी है, पेपर बेचता था, उसको उठाया और उठा के देखा कि ना गरीबी। और तभी से मैंने और मुन्ना भाई ने निर्णय लिया, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर। आपको बता दें कि हमारे यहाँ एकमात्र इकलौता संस्थान है जहाँ 44 को ट्रांसजेंडर पढ़ती हैं, जिनमें 3 ट्रांसजेंडर को, 2 ट्रांसजेंडर को क्लास 2 अफसर का और 1 ट्रांसजेंडर को सिपाही के पद में मैंने चयनित कराया एक्साइज में। और अभी 12 ट्रांसजेंडर ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी है और वो लोग सिपाही की परीक्षा दिया है। तो ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं, इन लोग से मैं पैसा नहीं लेता हूँ। और सही बात तो ये है कि कोई भी माइक ला ले, इतना बड़ा चैनल पर हम सबके सामने बोल रहे हैं, कोई भी माइक ला लड़का ऐसा नहीं कर सकता गुरुजी पैसा कारण भगा दिए, मुन्ना भाई पैसा कारण भगा दिए। अमीरों गरीब बन के आता है तो हमको चलो पढ़ो, अपना काम चलना चाहिए। यही कारण है कि अभी EMI का टेंशन है, फिर भी टेंशन है कि बजरंगबली शांत रखते हैं। सब कुछ हो गया और सारा समस्या दूर हो जाएगी। और मैं ब्रजेश भैया मिल के आपको यहाँ कुर्था के पास एक जगह है, आपको मानिकपुर के पास एक जगह है कोनी, वही कोनी में ज्ञान स्थली गुरुकुलम करके गुरुकुल खोल रहे हैं। जगह बेचारे ब्रजेश भैया ने 12.5 बीघा जमीन दिया और उस गुरुकुल में उन्होंने अब तक ये कर दिया है। उसके बाद 2024 में मैक्सिमम रिजल्ट लेंगे और उसके बाद हम लोग चंदा मांगना शुरू करेंगे 1 रुपया सब आदमी से। अगर मंदिर बनने के लिए, मस्जिद बनने के लिए, गुरुद्वारा बनने के लिए, चर्च बनने के लिए अगर चंदा लोग ले सकता है तो निश्चित रूप से एक ऐसा मंदिर बनने के लिए, शिक्षा का मंदिर बनने के लिए भी चंदा चलेगा। और 1 अरब 38 करोड़ जनसंख्या है और 1 अरब 38 करोड़ में से 1 रुपया भी देगा तो सोच रहे हैं 1 अरब 38 करोड़ के मालिक हम ब्रजेश भैया हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को गुरुकुल खुल जाएगा। लेकिन इतने लोग पढ़ के पास किए हैं, उनको भी बोल रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, देख के खिसियाइएगा मत, चाहे सिपाही से SP हो या कलर से कलेक्टर। गुरुकुल बनना शुरू हो गया है, चंदा के लिए आदमी को भेजेंगे, चुपचाप घूस वाला अपने पास रखिएगा और मंथली वेतनमा में से दे दीजिएगा, मतलब चंदा लीजिएगा ना। हाँ चलो, अरे भैया पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे हम, बेचू मेरा पंडित जी खोल सकते हैं चंदा मांग के, तो हम ज्ञानस्थली गुरुकुलम। अच्छा, एट लास्ट उन युवाओं को क्या कहिएगा जो आजकल के दौर में जिस तरीके से पैमाने पर गुजर रहे हैं, बस लॉक चौक के चक्कर में पड़े हुए हैं? नहीं, उन युवाओं को यही कहेंगे, देखो बेटा, हमसे ज्यादा कोई जिंदगी नहीं देखा, हमसे ज्यादा कोई संघर्ष नहीं किया। आप प्यार करबे तो हम लोग तरफ लिखा रहता ट्रैक्टर पर लटकले तो गले बेटा, वो 100% प्योर प्यार
वो वासना का चीज है। और मोहब्बत सबको होती नहीं है। आप जिसको मोहब्बत होगी वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैं, अगर प्यार करोगे तो 100% बर्बाद हो जाओगे। जैसे कि कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में उम्र एक बार मिली, एक बार मनुष्य योनि में पैदा हुए, वो उम्र है। मैं चाह के भी सिपाही तक नहीं बन सकता, 40 साल का हो गया। बिल्कुल। और तुम चाह के कुछ भी बन सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपसे यही कहेंगे कि बाबू एक ट्रिपंजियन टीचर से बचो और एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पढ़ो और एक बार कविता सुनीतवा रुखसनवा की जगह पर अपने पढ़ाई को बोल दो, आई लव यू लव यू लव यू। कोई पूछे अब तो बोला हद से गुजर जाना है। और जिस दिन तुम्हारे दिलो दिमाग में यह बात आ गई कि तुम पढ़ाई से प्यार करते हो, पढ़ाई तुमको ऐसी खूबसूरत जिंदगी देगी इसकी तुमको अनुभूति नहीं होगी। अगर आज मैं भी पढ़ा लिखा ठीक से नहीं होता, अच्छे यूनिवर्सिटी से नहीं होता, तो आज भी प्रेम विवाह करने के बाद कहीं पंक्चर बना रहा होता या किसी बैग सीने के फैक्ट्री में होता। आज पढ़ाई के बल पर ही मैंने क्रांतियां की, सामाजिक बंधन को तोड़ा, धार्मिक बंधन को तोड़ा। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा हिंदू है, मैं सनातनी मुसलमान हूं। और ऐसी परिस्थिति में अगर मैंने किया तो ड्यू टू पढ़ाई। और आप कुछ भी कर सकते हैं, वो पढ़ाई के बल पर ही कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ना बम से, ना पिस्तौल से, ना बारूद से। क्रांति जब भी संभव है तो कलम की नोक से। उठा कलम, बढ़। स्वामी विवेकानंद उस आदर्श वाक्य को याद करते हुए उठो, जागो और उस समय तक चलते रहो जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। चकचुक के चक्कर में पड़े कैसे खबर जाओगे जैसे जैसे। इससे आज क्या बोले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबने सुना गुरु रहमान सर की पूरी कहानी, क्योंकि कहानी में वो दम था। और वाकई आप बिहार से हैं या पूरे देश से हैं, तो एक बार गुरु रहमान सर की कहानी को जानिए। धन्यवाद। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था। ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।